देश के महापुरुषों के नाम पर अगर आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक संगठनों के अंदर आक्रोश भी होगा और कहीं ना कहीं खून के अंदर उबाल भी आएगा। ये मामला गंभीर है और इसमें देश से, पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी रामजी लाल सुमन जी को चाहिए, क्योंकि ये कोई केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। वो जानबूझ करके जो है वो देश के अंदर एक उन्माद की स्थिति को पैदा करना चाह रहे हैं। महाराणा सांगा एक वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। शरीर पर 80 से ज़्यादा उनके घाव थे। एक पैर एक हाथ ना होने के बावजूद वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक मामला आजकल बड़ा तूल पकड़ गया है और मामला है महाराणा सांगा का। महाराणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी की जाती है एक सांसद के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनके द्वारा गलत टिप्पणी की जाती है और उसके बाद से पूरे देश का माहौल काफी गर्मा गया है। राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। काफी गर्म माहौल है और बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो माहौल है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जो माहौल है महाराणा सांगा के बारे में जो गलत टिप्पणी की गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है और मुझे तो बहुत शर्म महसूस हो रही है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद के अंदर बैठ करके इस प्रकार से जनप्रतिनिधि देश के महान लोगों के बारे में, महान योद्धाओं के बारे में, क्योंकि महाराणा सांगा को मैं किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं करूँगा, वो राष्ट्रपुत्र थे और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और उनके बारे में इस प्रकार की शब्दावली का संसद के अंदर प्रयोग होना, मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र को शर्मसार करने का कार्य जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने किया है और मुझे लगता है कि वो देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, काफ़ी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। इतिहास के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं जो उठ रही हैं। जब भी देखने को मिलता है जो महान योद्धा हैं देश के, उनके बारे में गलत टिप्पणी, गलत चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। देखिए, अज्ञानता का विषय है और दो ही कारण हो सकते हैं, या तो अज्ञानतावश ये बयान दिया गया है या जानबूझ करके बयान दिया गया है। दोनों ही परिस्थिति में मैं देश के लोगों के सामने भी और जिन सांसद ने ये टिप्पणी की उन्हें बताना चाहूँगा कि महाराणा सांगा एक वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। शरीर पर 80 से ज़्यादा उनके घाव थे। एक पैर एक हाथ ना होने के बावजूद वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया। और जिस इब्राहिम लोदी की वो बात करते हैं सांसद महोदय, इब्राहिम लोदी को तो कई बार जो है महाराणा सांगा ने लगातार युद्धों में परास्त किया है और जब लगातार उनको परास्त इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा लगातार कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता थी महाराणा सांगा को बाबर जैसे व्यक्ति से कोई मदद मांगने की। ये हिस्टोरिकली बिल्कुल जो है वो गलत बयानबाजी जो है वो की गई है। और अगर बाबरनामा को खुद स्वयं आप देखें तो बाबरनामा में भी बाबर ने ये यहाँ तक कहा कि महाराणा सांगा जो हैं वो देश के, हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है। उनके साहस, उनके पराक्रम का लोहा स्वयं बाबर ही मानता था। तो ये कहना कि बाबर को न्योता महाराणा सांगा ने दिया, ये बिल्कुल इतिहास के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, इब्राहिम लोदी को तो 1517 के अंदर भी खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने पूर्ण रूप से पराजित किया, फिर 1518 में पराजित किया और अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा कर के उसके स्वयं के इलाके में, स्वयं के घर के अंदर उसको पराजित किया। तो महाराणा सांगा के जैसी एक महान शख्सियत का तो हम तिनका भर भी जो है उनका कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की संसद में बैठ कर के और फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोलने के अधिकार
को लेकर के आप जो आपके मन में आता है आप उस प्रकार की गलत बयानबाजी कर करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान जो है, संविधान ने बोलने के ऊपर भी एक लक्ष्मण रेखा खींची है। ये नहीं कि आप जो आपका मन में आए आप वो बोलते चले जाएं और कहीं ना कहीं समाज के रक्त का ही आप जो है वो टेस्ट लेना शुरू कर दें। तो सर, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, माफ़ी नहीं मांगी जा रही है, कहा जो लगातार कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे, और जो सपा के जो कर्ता धर्ता हैं अखिलेश यादव, वो खुद भी जो है माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, उनको उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई ना होना, ये कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो अखिलेश यादव जी को मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की टिप्पणी देने के बाद सांसद रामजी लाल सुमन जी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए था, पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ ये मामला गंभीर है और इसमें देश से, पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी रामजी लाल सुमन जी को चाहिए, क्योंकि ये कोई केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। ये महान योद्धा पूरे राष्ट्र के योद्धा थे और मैं समझता हूँ कि अगर इस मामले के ऊपर चुप्पी साधी है अखिलेश यादव जी ने तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भी करनी सेना की तरफ से जो है आज एक प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर, उनके घर के वहाँ पर जाकर जो है काफ़ी युवा भी वहाँ पर पहुँचे थे, काफ़ी गुस्से में ज़रूर अब जो है देखने को मिल रहा है, युवाओं में काफ़ी गुस्सा है। देखिए, सामाजिक संगठन अपना कार्य करते हैं और निश्चित रूप से जब समाज के अंदर समाज के महापुरुषों के चरित्रों के ऊपर आप उंगली उठाने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक संगठन जो है वो आगे अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और करनी सेना ने जो प्रोटेस्ट किया है, कहीं ना कहीं देश में लोगों की भावनाएं आहत हैं और ये बात उन्हें समझनी चाहिए। और मैं कल उनका बयान पढ़ रहा था रामजी लाल सुमन का, जहां वो कह रहे थे कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके जो है वो देश के अंदर एक उन्माद की स्थिति को पैदा करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कोई राजनीतिक मकसद भी उनके मन में हो, परंतु राजनीति अपनी जगह है। देश के महापुरुषों के नाम पर अगर आप राजनीति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक संगठनों के अंदर आक्रोश भी होगा और कहीं ना कहीं खून के अंदर उबाल भी आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमेशा आप कुछ भी बोलें नाप तोल करके बोलना चाहिए और वजनदार बात जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि जब पूरा देश आपको सुन रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको अपने शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था। आप जानते हैं कि पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरे समाज आपको सुन रहे हैं, तो जब आप इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि पूरे समाज में, पूरे देश में एक की भावना जब आहत होगी तो उसके रिएक्शन भी होंगे। जिस प्रकार से उनका साफ तौर से कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, लगातार जो है जनता भड़क भी रही है, तो लगता है कि ये जानबूझकर की गई टिप्पणी है। देखिए, एक बात मैं मानता हूँ कि आदमी के शब्द और आदमी का दिमाग एक साथ तालमेल से काम करते हैं। आपके मन में जो भावना है वो भावना कहीं ना कहीं जो है आपके मुख से प्रकट हो जाती है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ सांसद रामजी लाल सुमन की इस टिप्पणी से हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन में इस प्रकार की संकुचित भावना उनके दिमाग के अंदर कार्य कर रही है। जब भी उनके मुंह से ये वक्तव्य, इस शब्द का प्रयोग होना जो है वो संसद के अंदर इस बात को दर्शाता है कि वो किसी एक विचारधारा और किसी एक विशेष मानसिकता के तहत कार्य कर रहे हैं। और हमें तो शब्दों की गरिमा को बना करके रखना है, नहीं तो शब्द इतने कड़े हो सकते थे कि शायद रामजी लाल सुमन जी को रात को नींद भी ना आए। परंतु प्रजातंत्र है, शब्दों की गरिमा के अंदर जो है वो रखना हमारी जिम्मेवारी भी है। और मैं समझता हूँ कि हर स्तर पे, चाहे वो न्यायिक स्तर है, चाहे वो सामाजिक आंदोलन है, जिस प्रकार से
शांतिपूर्वक तरीके से उनको जवाब दिया जाना चाहिए, वो आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, महापुरुष जो है सर्व समाज के होते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है कि जो राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं, योद्धा हैं, उनको पर्सनली टारगेट करने का काम जो है पिछले काफ़ी समय से किया जा रहा है। देखिए, ये शरारती तत्व होते हैं देश में जो आपसी भाईचारे को ख़राब करने के निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार के शरारती लोग जो हैं वो देश के अंदर जो उन शांति भाईचारे को भंग करने की सोच रखते हैं, उसी प्रकार के लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। और ये कोई अकेले रामजी लाल सुमन की बात नहीं, और भी उदाहरण हैं जिन लोगों ने देश के विभिन्न जाति धर्म के लोगों के बीच में उन्माद फैलाने का प्रयास किया। मैं तो यही अपील करूंगा कि अपने शब्दों का चयन और हर एक व्यक्ति 36 बिरादरी का सम्मान देश की पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, और हर पार्लियामेंट के हमारे साथी को गरिमा के दायरे में रहकर ही किसी जाति किसी धर्म के विशेष के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि जनता का जुड़ा हुआ पैसा पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, उसे और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इन कामों में इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि ऐसे कार्यों में जिससे देश के अंदर उन्माद पैदा हो। ऐसा नहीं लगता कि अगर रामजी लाल ने जल्दी माफ़ी नहीं मांगी तो मामला काफ़ी और ज़्यादा भड़क सकता है, देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, हर एक की अलग अलग तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं और हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया करेगा, और ये तो नियम भी है, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये तो रामजी लाल सुमन जी को तुरंत प्रभाव से देश की भावना को समझना चाहिए, और अगर वो समझदार होंगे तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही वो माफ़ी मांगे। समझदार तो वो है ही नहीं, समझदार होते तो ऐसी टिप्पणी करते ही नहीं। हो सकता है कई बार समझ देर से आती है व्यक्ति को, तो पर मुझे लगता है कि उन्हें तुरंत देश से माफ़ी मांग करके इस मामले का निपटारा करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े। उनका साफ तौर से कहना है कि ये टिप्पणी काफ़ी गलत है और देश में इसका दुष्प्रभाव जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी काफ़ी गुस्से में हैं और महापुरुष पूरे राष्ट्र के होते हैं, और वीरेंद्र सिंह राठौर की तरफ से भी एक कड़े शब्दों में अगर मैं कहूं तो नसीहत दे दी गई है कि शब्द जो है और ज़्यादा कड़े हो सकते थे, जिससे रामजी लाल को नींद भी नहीं आती। लेकिन एक मर्यादा है, अगर वो मर्यादा भूले हैं, लेकिन हमारे संस्कार नहीं कहते कि हम मर्यादा भूलें। तो इस प्रकार से अपील यही है कि रामजी लाल जो है, अगर उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो जल्दी माफ़ी मांग लें और इस मामले को शांत करने का काम करें। साथ ही साथ सवाल अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब तक कोई कार्रवाई रामजी लाल पर नहीं की है, तो ये भी जो है काफ़ी सवाल जरूर उठ रहे हैं यहाँ पर भी। तो अपील रहेगी, वीडियो को साथ के साथ शेयर करें और कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।